दोस्तों, वेलकम टू मेडिप्लस दवा भी दुआ भी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विनय सेठी। दोस्तों, कल 14 जून 2020 14 जून का रक्तदाताओं के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हम उन सभी रक्तदाताओं का, उन सभी सामाजिक संस्थाओं का, उन सभी एनजीओज का हार्दिक आभार जता सकें जो पूरा वर्ष रक्तदान के लिए मुहिम चलाए रखते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के हिसाब से जो WHO की रिकमेंडेशन है, तो हमें हर साल लगभग पूरी जनसंख्या का 1% यानी 1,30,00,000 यूनिट खून की हमें जरूरत रहती है। परंतु सभी संस्थाओं के सामूहिक प्रयास के बावजूद, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अच्छे कार्यों के बावजूद हमारे पास हर साल कुछ ना कुछ डेफिसिट रह जाता है। जितना लक्ष्य है 1,30,00,000 का, उतना खून हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, साइंस ने चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ली हो, ये तो आपको पता ही है कि खून की पूर्ति किसी भी मशीन से आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि इसको हम बना नहीं सकते हैं। खून का सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इंसान एक से दूसरे को जब भी जरूरत पड़ती है तो रक्तदान करते रहें। रक्तदान करने के लिए जो जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आप 60-65 वर्ष की आयु तक साल में लगभग 4 बार, अगर आप पुरुष हैं तो साल में लगभग 4 बार, और अगर कोई स्त्री है तो वो साल में लगभग 3 बार खून दान कर सकती है। और रक्तदान करने के लिए दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, आपका वजन 45 से 50 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए और हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके रक्त में लगभग 12 ग्राम के करीब रहनी चाहिए। जब भी आप रक्तदान करने जाएं तो सुनिश्चित करें जिस दिन आपने रक्तदान करना है उस दिन आप अपना नियमित भोजन अच्छे से लें, हाइड्रेशन रखें, पानी खूब पिए उस दिन। और कोई भी अगर आप धूम्रपान वगैरह करते हैं या कोई मद्यपान करते हैं तो उसका सेवन ना करें। रक्तदान करने के पश्चात जिस भी संस्था की तरफ से रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है, तो वो आपकी रक्तदान के पश्चात आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ दूध वगैरह या कुछ फल का इंतजाम जरूर रखती है, तो वो जरूर लें और कम से कम 15-20 मिनट तक वहां पर आराम करें। उसके बाद ही अपने गंतव्य तक जाएं। 15-20 मिनट रुक के ही अगर आप कोई अपना व्हीकल भी चला के आए हैं तो उस पर भी आप आराम से जा सकते हैं। और रक्तदान करने से फायदा क्या होता है, सभी लोगों का ये सवाल होता है। वैसे तो ये होता है दोस्तों, दान की तो महिमा ऐसी है कि इस हाथ से दान किया तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी रक्तदान का मैं आपको बता देता हूँ, रक्तदान करने के साथ साथ ये आपको खुद को भी पुण्य देता है। वो इस तरह से कि जब आप रक्तदान करते हैं तो एक सकारात्मकता की भावना आपके शरीर में दौड़ जाती है, एक जॉय ऑफ गिविंग के हार्मोन्स आपके शरीर में दौड़ने लगते हैं कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। दूसरा, ये आपका रक्त संचरण ठीक रखता है, जिसके फलस्वरूप आपका ब्लड प्रेशर नियमित रहता है, आप हृदय की बीमारियों से बचे रहते हैं। किसी के खून में आयरन की मात्रा अगर ज्यादा चल रही है तो रक्तदान करने से वो भी नियमित हो जाती है और आपका वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि एक बार रक्तदान करने से कम 600-700 कैलोरी शरीर में कम हो जाती है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आप रक्तदान की मुहिम से जरूर जुड़ेंगे और हर साल लगभग हर 3 महीने पे आप रक्तदान कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।